हेलो, एएन के एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे अपन कक्षा 9वीं की जो प्रश्नावली पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज हमारी चर्चा रहेगी कि संख्या पद्धति में कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं, तो उन इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारी प्रश्नावली का नाम है यहाँ पे संख्या पद्धति, तो पहली बात हम करते हैं संख्या के बारे में कि एक होती है इसमें संख्या रेखा। संख्या रेखा, तो संख्या रेखा किसे कहा जाता है? संख्या रेखा का मतलब होता है कि एक सरल रेखा जिस पर विभिन्न संख्याओं को निरूपित किया जाता है, संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा कहलाती है कि एक सरल रेखा जिस पर विभिन्न संख्याओं को क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा में क्या होता है कि एक तरीके की संख्या रेखा होती है हमारी ये, जिसके बीच में जीरो होता है, इसके एलएचएस साइड, और एक होता है इसमें आरएचएस साइड। तो लेफ्ट एलएचएस साइड का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसे अपन बोलते हैं बायां पक्ष, और एक होता है इसमें राइट हैंड साइड, जिसे अपन बोलते हैं दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में जितनी भी संख्या रहेगी वो सारी की सारी संख्या कौन सी रहेगी हमारी? माइनस वाली, जिसे अपन ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। -1, -2, -3, -4, -5। और आरएचएस साइड में हमारी संख्या रहेगी प्लस वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। तो एलएचएस साइड में जितनी भी संख्या रहेगी वो रहेगी माइनस वाली, और आरएचएस साइड में जो भी संख्या रहेगी वो रहेगी हमारी प्लस वाली। तो माइनस वाली संख्या को हम यहाँ पर ऋणात्मक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या। और आरएचएस साइड में जो भी संख्या रहेगी हमारी प्लस वाली, उससे हम कहेंगे यहाँ पे धनात्मक संख्या। कौन सी संख्या होती है? धनात्मक संख्या। इसके बाद अपन अपने हमारी बात रहेगी कि संख्याएं जो है वो मेन रूप से 4 प्रकार की होती है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, कौन कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, कौन सी? दूसरी प्राकृत संख्या, तीसरी रहती है इसमें पूर्णांक संख्या, और चौथी पढ़ेंगे हम इसके बारे में परिमेय संख्या। तो पहली जो संख्या है कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 0 से। तो ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत कहां से होती है? 0 से, यानी कि ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, और ये इसकी एंडेड वैल्यू होती है, यानी कि अनंत। ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है? अनंत का चिन्ह है। अगली संख्या रहेगी हमारी प्राकृत संख्या, जिसकी शुरुआत कहां से होती है? 1 से। 1, 2, 3, और ये 4, ये वैल्यू भी कहां तक जाती है? अनंत तक। ठीक है। एक आएगी हमारे इसमें पूर्णांक संख्या। एक चीज का ध्यान रखें कि संख्या रेखा जो होती है, संख्या रेखा हमेशा किसकी होती है? पूर्णांक संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें प्लस वाली संख्या भी है, माइनस वाली संख्या भी है, और जीरो भी है। पूर्णांक संख्या में जीरो भी आता है, माइनस वाली संख्या भी आती है, -1, -2, -3, इस तरीके से। साथ में प्लस वाली संख्या 1, 2, 3, इस तरीके से संख्या आती है। अगली चीज है यहाँ पे क्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p/q या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। इसमें एक कंडीशन होती है क्या कि q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है
कि हर का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, जिसमें q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि हर का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो आज सिर्फ हम इतनी सी बात करेंगे इसके बारे में, और बाकी का जो भी चैप्टर है वो अपन कल पढ़ेंगे इसको। आज जितना बड़ा उसको एक और रिवीजन कराता हूँ मैं आपको। क्या संख्या रेखा एक सरल रेखा जिस पर विभिन्न संख्याओं को निरूपित किया जाता है क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। और संख्या रेखा जो है वो पूर्णांक संख्या भी होती है, जिसपे प्लस वाली संख्या भी होती है और माइनस वाली संख्या भी होती है, और साथ में क्या होता है, जीरो। माइनस वाली जो संख्या होती है उसे अपन ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और प्लस वाली जो संख्या रहेगी उसे अपन धनात्मक संख्या कहते हैं। संख्या हमारी चार प्रकार की रहेगी, कौन कौन सी, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और कौन सी, परिमेय संख्या। तो पूर्ण संख्या जो है वो कहां से शुरू होती है, जीरो से, 0 1 2 3 ये अनंत तक होती है। उसके बाद प्राकृत संख्या कहां शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 ये भी अनंत तक होती है। और पूर्णांक संख्या की शुरुआत कहां से होती है, पूर्णांक संख्या में जीरो भी रहेगा, माइनस वाली संख्या भी रहेगी और साथ में प्लस वाली संख्या भी रहेगी, 0 -1 -2 -3, और प्लस में संख्या रहेगी 1 2 3 अनंत तक रहती है। परिमेय संख्या का मतलब क्या, कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q या अंश बटा r के रूप में लिख सकते हैं। p और q का मतलब क्या होता है, अंश बटा r। ऊपर वाली जो अंश जो रहती है अंश वाली संख्या उसे अपन इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, और हर वाली जो संख्या रहेगी उसे अपन डिनोमिनेटर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हर का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। ठीक है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर दें कि -2 और -22 में से बड़ी संख्या कौन सी है। -2 और -22 में से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि 8 और -15 में से छोटी संख्या कौन सी है, थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद अपन आगे के बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, बाय।